आप में से जो पुरानी पिक्चरों के शौकीन हैं, बॉलीवुड की, खास करके डरावनी हॉरर फिल्म्स की, तो रामजे ब्रदर्स से सब लोग परिचित होंगे। उनकी पिक्चरों में हवेली में एक चौकीदार पाया जाता था और हमेशा ये कहते हुए सुना जाता था, सब मारे जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो अलबत्ता चौकीदार का ये उद्देश्य नहीं होता था कि वो सबको मारना चाहता था। चौकीदार सावधान करता था, आगाह करता था कि बच के रहो, सब मारे जाएंगे। वैसे ही इस बुल रन के शुरुआत में, इस दौर में मैं बीच बीच में आकर आपको बराबर आगाह करता रहता हूं, सावधान करता रहता हूं कि जो भी लालच करेगा वो मरेगा। वैसे भी मरने में 1-1.5 साल बाकी है, चिंता मत करिए, अभी समय है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। मलेरिया की गोली दी जाती थी पहले, कुनैन की गोलियां बहुत कड़वी होती थी। तो मेरा आज का वीडियो भी थोड़ा सा कड़ुआ कड़ुआ है, पूरा देख लीजिएगा, शायद काम आ जाए शेयर मार्केट में। इस वीडियो में मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत चिंता वाली है। अब लोग मुझसे कॉल करके, मैसेज करके पूछने लगे, सर लोन लेकर पैसा लगा दे शेयर मार्केट में, वो भी 13% पर। यह बहुत डराने वाली बात है और बहुत गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। कमजोर तो है ही हिंदुस्तान में याददाश्त। उससे पहले भी एक चीज बता दूं, जो अभी मार्च 2020 में क्रैश हुआ था, ये कोरोना बीमारी की वजह से हुआ था कि भाई कोरोना फैल रहा है, कोविड-19 आ गया, क्रैश हो गया मार्केट। लेकिन सन 2008 में जो क्रैश हुआ था, उसके पीछे कारण दूसरा था। मार्केट इतना ज्यादा बढ़ गया था, वैल्यू बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी स्टॉक्स की, इसलिए क्रैश आया था। दोनों क्रैश में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को अगर आप समझना चाहेंगे तो थोड़ा सा चिंतन करिए, समझ में आएगी बात। 2000 का जब मार्केट गिरा है तो लोग अपनी बगलें झांकने लगे थे, चेहरा फक पड़ गया था, एकदम सारा रंग उड़ गया था और टांगे किटकिटा रही थी और बोलती बंद हो गई थी और सारी अंग्रेजी छू मंतर गायब हो गई थी। 90% कैपिटल इरोड हो गई थी। 100 रुपए की चीज 10 रुपए में बिक रही थी, उस पर भी कोई लेने वाला नहीं था स्टॉक। आप लोग चाहेंगे तो मैं एक म्यूचुअल फंड पे वीडियो बना दूंगा। उस समय में एक म्यूचुअल फंड मैं आपको बता देता हूं, सन 2009 की बात है, 2008 के और एक साल की बात है, 2009 मार्च की। HDFC टैक्स सेवर ग्रोथ करीब 380 रुपए से गिरकर 90 रुपए बिक रहा था। म्यूचुअल फंड की यह हालत थी, 350 से 90 रुपीज में ट्रेड कर रहा था। याद इसलिए है कि 89 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, आज भी है मेरे पास। 89 रुपीज में लोग खरीद नहीं रहे थे। मेरे एजेंट से मुझे आज भी याद है, लोग कह रहे थे कि कहां फंसवा दिया म्यूचुअल फंड में। जो लोग तेजी में फूले नहीं समझ रहे थे, दौड़ दौड़ के खरीद रहे थे, तो कह रहे थे कहां फंसवा दिया। तब मैंने अपने एजेंट से कहा, भैया मेरा तो तुम खरीद ही लो। कहे भैया आपकी जिम्मेदारी होगी। वो खुद घबरा रहा था कि आपकी जिम्मेदारी होगी और गिर गया। हमने कहा मेरी जिम्मेदारी, खरीद लो भाई। तो ये बात मायने रखती है कि म्यूचुअल फंड जैसी चीज तिहाई हो गई थी, मतलब 25% बचा था, कहिए ऐसे मान के चलिए। अगर 400 का रेट मान लें तो 100 रुपए का करीब बचा था। ये बात मायने रखती है। चलिए 2008 वाली बात तो पुरानी हो गई, लोग भूल गए होंगे। समझ में आता है कि भाई 13 साल हो गए, लेकिन अदानी ग्रुप वाली बात तो पुरानी नहीं है, पिछले महीने हुई है अभी बात। अदानी पोर्ट का शेयर कहां पहुंच गया है। अदानी टोटल गैस 1600 1650 रुपए चल रहा था, 900 1000 रुपए के नीचे उतर गया, करीब 700 रुपए गिर गया। अदानी ट्रांसमिशन कहां पहुंच गया है, अदानी ग्रीन कहां पहुंच गया है, और अदानी पावर जो सबसे बाद में चला था वो 166 रुपीज था और आ गया है 103 पर। तो लोग अदानी वाला किस्सा भूल गए। पेपर पे तो मुनाफा बहुत सारा दिख रहा था, कह रहे थे 6 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, 8 गुना हो गया स्टॉक। लेकिन दिल से बताइए, क्या वो मुनाफा आप घर ला पाए? क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि और
लालच कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस बार भी देखिएगा, मुनाफा आप घर नहीं ला पाएंगे, पेपर में देखकर खुश होते रहिए बस। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बस स्टॉक्स के नेम चेंज हो गए हैं, पर पागलपन वाली तेजी पूरी तरीके से उसी तरह बरकरार है। और यह तेजी मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी क्यों ना लगे, जब मेरे पोर्टफोलियो में बीएससी है, सीडीएसएल है, आईआरसीटीसी है, हैप्पीएस्ट माइंड है, रूट मोबाइल है, तो यह तेजी तो मुझे अच्छी लगेगी। शेयर और भागेंगे, मुझे और अच्छा लगेगा। लेकिन ये स्टॉक जिस तरह से भागे हैं ना, ये शेयर मार्केट के समाज में आम रिटेलर्स में लालच पैदा कर रहे हैं। मतलब टेक्निकल ने तो फंडामेंटल की ऐसी तैसी कर दी है। और टेक्निकल भी मैं अब क्या बताऊं, मेरा मुंह मत खुलवाइए। रिटेल इन्वेस्टर तो तड़प कर रह गया है। ऐसा रिटर्न दिखा है उसे कि बिलबिला गया है, छाती पीट रहा है और कह रहा है हाय हम काहे रह गए। और यही फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का विराट स्वरूप है, विराट रूप है। जहां पर आदमी, रिटेल इन्वेस्टर ये कह रहा है कि सर लोन लेकर पैसा लगा दें शेयर मार्केट में। मतलब कि लोन लेकर ट्रेड करने पर आमादा है तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। साइकोलॉजी में माइंडसेट बदल गया है, आदमी डूबने को उतावला घूम रहा है। और हो भी क्यों ना डूब जाए आदमी, जब मार्केट में 10x की थ्योरी चल रही है। मैं भी पैरवी करता हूं 10x की थ्योरी की, 10 गुने हो जाएंगे स्टॉक। लेकिन मुझे 10-15 साल इस मार्केट में रुकने का भी हुनर आता है। और मार्केट में इस समय नए नए एस इन्वेस्टर का उदाहरण दिया जा रहा है। बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर के रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं। रण बाकुरे जो नए हैं उनका रिटर्न देखकर खरीद तो लेंगे स्टॉक्स, लेकिन रुक नहीं पाएंगे। और इसी बात का तो डर है कि करेला है और वो भी नीम चढ़ा। सारे छोटे नए रणबाकुरे कह रहे हैं कि सर लोन लेकर पैसा लगा दें। और ये लोन लेकर पैसा लगाने वाली बात सन 2007-8 के बुल रन में सुनाई पड़ती थी। तो यहां पर डरना जरूरी है, किसी का भी मुनाफा घर तक नहीं पहुंचेगा। ये कैसी पागलपन वाली तेजी है जो रिटेल को इतना तड़पा रही है। वैसे तो मेरे स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इस तरह की तेजी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करेगी। बल्कि जब ये बुल रन का एंड हो रहा होगा तो बहुतों के घर, मकान, बंगले, कार, जेवर सब बिक जाएंगे। देखते जाइए आप। ऐसा कौन सा चार्ट था जिसमें इतनी गर्मी आ गई कि हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, सीडीएसएल, बीएससी, आईआरसीटीसी एकदम भाग खड़े हुए। गिनती के 8-10 शेयर भागे कि रिटेल अपना एफडी तुड़ाने को तैयार हो गया, घर की सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लाने को तैयार हो गया। और यही तो ऑपरेटर चाहता है। एक बात याद रखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर का घाटा ही ऑपरेटर का मुनाफा होता है। किसी की कट रही होती है पोजीशन और किसी की सज रही होती है और रच रही होती है। अब सब मुझसे पूछ रहे हैं आकर, सर सीडीएसएल ले लें, बीएससी ले लें, आईआरसीटीसी ले लें। अरे भाई, 4 महीने पहले जब मैं वीडियो में बता रहा था तो क्या सो रहे थे? तब नहीं लेते बन पा रहा था शेयर, बल्कि मेरे पीछे और पड़े हुए थे उस समय, जैसे आजकल आईटीसी और टाटा मोटर को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। पता है ना, थोड़े समय की तेजी का लालच आदमी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देता है। गले पड़ जाता है स्टॉक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं। बाजार की तेजी बहुत उत्साहित करती है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, और जैसे ही बाजार गिरता है तो तुरंत डिप्रेशन पूरी बॉडी पर छाने लगता है। एकदम सिकुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं पत्ते की तरह, पूरी बॉडी एकदम शिवरिंग, टांगे किटकिटाने लगती हैं अच्छों की। असल में आदमी है ही ऐसा, अच्छे में अच्छा होता है और बुरे में बहुत बुरा सोचता है।
दिस इज कॉल्ड ह्यूमन इमोशंस। आदमी का मूलभूत स्वभाव यानी आनंद भाव। इस तेजी वाले शेयर मार्केट में क्वांटिटी बढ़ती ही तभी है जब आपका लालच बढ़ जाता है, और बाकी काम ये टीवी बिजनेस चैनल वाले करवाए दे रहे हैं। जिनको ब्रोकरेज जनरेट करवाने का शौक है, जो ब्रोकरेज के चक्कर में ऐसे यूट्यूब चैनल करवाए दे रहे हैं। अभी तो तेजी है तो चिल्ला चिल्ला कर खूब खरीदारी करवा रहे हैं, हर डिप पर बाई है। और अभी मार्केट गिरने लगेगा तो हर बाउंस पे सेल की बात आने लगेगी कि भाई सेल करो, जैसे बढ़े वैसे सेल कर दो। और फिर कहेंगे स्टॉप लॉस लगाने को हमने कहा था, वो लगाया था आपने, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। बहुत तेजी हो गई थी तो ऊपर से रिट्रेसमेंट हो रहा है, चार्ट पर राउंडिंग टॉप बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, ऑप्शन डेटा कुछ गड़बड़ आने लगा है। रिटेल इन्वेस्टर तो फंसा हुआ है बेचारा, वो सुन रहा है बातें, पंडित जी व्याख्यान दे रहे हैं, कथा सुनाई जा रही है। और होगा क्या, इसमें अच्छे अच्छे के कच्चे ढीले हो जाएंगे, अच्छे अच्छे के कच्चे ढीले हो जाएंगे। और मैं कहता हूं ना, डरना मना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है अपने छोटे छोटे नए रिटेल इन्वेस्टर, नए रणबांकुरों के लिए, क्योंकि ये मर जाएंगे। और शेयर मार्केट एक बहुत खराब, बुरी याद, एक कड़ुआ अनुभव, एक बिटर एक्सपीरियंस बनकर इनके जीवन में रह जाएगा कि यार यहां पूंजी डूब गई थी। तो भाई सावधान, एफडी टूटेगी, बैंक से निकलेगी, पैसा शेयर मार्केट में आएगा, फिर स्टॉक फंस जाएगा, इसके बाद रिटेल कहता नजर आएगा कि एफडी ही रहने देते, कुछ तो मिलता, कम से कम बैंक का ब्याज ही आता। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास अपने को दोहरा रहा है। तो बंधुअर, जिनको 200-250% बड़ा बड़ा मुनाफा हो रहा है, 50% मुनाफा बुक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए। आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। लेकिन होल थिंग इज दैट कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, फिर मिलते हैं।